जी 2.3 का 2.1 के नहीं करने थे ना 2.2 का करना किया था हमने। मिस, मैंने तो सारे 2.1 के किए। 2.1 आपने कैसे की? मैंने तो 2.2 कराया था लास्ट टॉपिक आपको। ओह शिट। ये नहीं किया था हमने। ये ग्राफिक अभी स्क्रीन पे देखें 2.2 ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना था लिमिट किस तरह से एग्जिस्ट करती है इन्होंने, और उसी तरह से मैथमेटिकली भी आपको रीजंस करनी थी उसकी डिस्क्राइब। जी मिस, मैंने तो 2.1 कर लिया, सॉरी। 2.1 कैसे की थी? वो तो उसका तो लेक्चर बाद में आया था ना 3.1 के साथ। मिस मैं खुद, असल में मुझे इसीलिए समझ नहीं आ रही थी, उसमें अजीब अजीब क्वेश्चन थे, मुझे समझ ही नहीं पड़ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो लिंक आपने तो ओपन करके दोबारा से देख लेना था कि हमने किया क्या है। ओहो मिस, मैंने असल में बुक पे बस क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए थे, तो जब मैं कर रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि एंड से करना है या शुरू से, फिर अभी मैंने आपकी सोचा क्लास कि और क्यों है? ना। कोई और किसी कोर्स की? सॉरी। अभी किसी और कोर्स की क्लास है? जी मिस है। किस कोर्स की है? मिस 3 बजे मेरा ख्याल है होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, उसके बाद हमारी असल में आज 2 हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, थ्योरी भी है, लैब भी है। अच्छा तो एक 3 बजे और एक 4:30 बजे है। ठीक है, उसके बाद फ्री हूँ 4:30 बजे। तो 4:30 बजे फिर तो कर नहीं पाओगे ना, फिर इतना ज्यादा ऑलरेडी वो वाला हेक्टिक करके फिर इसका कैसे कर पाओगे? अदरवाइज अभी आपको टाइम में दे देती हूँ, आप रिकॉल कर लो चीजें 2.2, या रिव्यू करा दूँ और हम टॉपिक स्टार्ट करें, इकट्ठे कर लोगे? मैम, मैं इकट्ठे कर लूंगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। चलो ठीक है, अभी ये रिकॉल करनी है चीजें ये 2.2 वाली कि किस तरह से था। हम मैं ऊपर क्वेश्चन पे चले जाते हैं ताकि हम मिस, रिकॉल। मैं एक दफा खुद अटेम्प्ट कर लूं, फिर हम इनको ना अगले सेशन में रिकॉल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये खुद ही अटेम्प्ट कर लूं। अच्छा चलें ठीक है, फिर हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। 2.3 मैंने आपको बताया था कि 2.3 हमने नहीं करना, हमने आना है उसके बाद 2.4 पे। 2.4 पे चले जाते हैं। 2.4 हमने लिमिट उस दिन की थी बोथ साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अब उसको उसने मोर स्पेसिफाई किया है, मैंने वहीं पे ही आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था वन साइडेड लिमिट का भी। फिर वन साइडेड लिमिट क्या चीज है, ठीक है। अब वन साइडेड लिमिट में वो ये बता रहा है, कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट में जरा हाईलाइटर वाले पोर्शन पे। जी मिस। ये यहाँ पे वन साइडेड लिमिट, टू हैव अ वन साइड लिमिट L as x approaches to c, a function must be defined on both sides। तो अब क्या चीज थी, जब आपने लिमिट जब डिस्क्राइब किया था, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट का जब आपने देखा था, तो वो ये कह रहा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी ना जब यहाँ आप देखना चाह रहे हो कि लिमिट डिफाइन है कि नहीं डिफाइन। तो उसके लिए जी फंक्शन मिस। का बोथ साइड डिफाइंड होना कंपल्सरी। लेकिन अगर आपके पास वो फर्स्ट कंडीशन तो वो ही आ जाती है, वो जो हमने प्रीवियस वाली कही, तो उसको हमने कहा था टू साइडेड लिमिट। लेकिन इन केस जब आपके पास अगर एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट अगर किस तरह से है, नेक्स्ट पेज पे उसने डायग्राम बनाई हो कि हम डायग्राम पे आ जाते हैं। अच्छा जी, जैसे ये वाला दिया हुआ है ये डायग्राम आप देखो जरा 2.5 डायग्राम, ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब अगर आपके पास ये कहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ए पार्ट में सी से स्टार्ट हुआ है फंक्शन है, सही है। डोमेन कहाँ से स्टार्ट हुई है, सी से। सी के लिए फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू ये यहाँ पे डिस्क्राइब हुई है ऊपर। और इसी तरह से इस साइड में भी आपके पास जो राइट हैंड बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये भी सी ही उसने बताया हुआ है। सी से आगे यस मिस। फंक्शन नहीं डिफाइन। सी के जो बी पार्ट है सी के, उसके राइट साइड पे फंक्शन नहीं डिफाइन, और जो ए डायग्राम है उसमें सी के लेफ्ट साइड पे नहीं डिफाइन। तो बेसिकली होगा क्या, जब आपके पास एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है डोमेन का, जब भी सी। आपके पास एंड पॉइंट है, हाँ जी सी, बोथ केस में। ए केस में सी इसका लेफ्ट हैंड है एंड बी केस में सी उसका क्या है, राइट हैंड। तो जब आपके पास एंड पॉइंट आ गया, जब आप लिमिट देखने लगे हो, तो जब तक आपका बीच का कोई भी पॉइंट था बिटवीन लिमिट डोमेन जो आपके पास है, डोमेन में से इनसाइड कोई पॉइंट था, तो उसके तो आप इसी तरह से देखते थे ना कि x की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को x को अप्रोच कराते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप f ऑफ x की वैल्यू देखते थे कि किसको अप्रोच कर रही है। तो जब है ही यस एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट पे जब जैसे ए पार्ट में है, ए पार्ट पे जब आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, आप
लेफ्ट साइड से सी को अप्रोच कराते हो, अगर लेफ्ट साइड से सी को अप्रोच कराते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फंक्शनल बिहेवियर देखना था। अब लेफ्ट साइड से फंक्शन है ही नहीं, जब है नहीं तो आप क्योंकि ये लेफ्ट पे एंड हो जाती है। बिल्कुल, अब आप लेफ्ट पे फंक्शन ही नहीं है ना डिफाइंड, तो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड पे आप किस तरह से देखोगे। जरा बोर्ड पे जाते हैं, बोर्ड से मैं कराती हूँ एक दफा, फिर आप वापस इस पे बुक पे आते हैं। अगर आपके पास लेट से ये फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस। अब ये हम देख लेते हैं कि लेट से ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। तो फंक्शन अगर आप इसको डॉटेड लाइन से शो कराओ तो डॉटेड लाइन के थ्रू आपका फंक्शन एक मिनट। हेलो। हाँ जी। नहीं मैं सॉरी, मुझे लगा आपकी वो अटक गई है। नहीं नहीं, वो अटक नहीं गई, एक्चुअली कर्सर पे वो जो था पेंसिल वो चली गई है उसकी, मैं वो देख रही हूँ कि वो वापस आ जाए। ठीक है, अब आप इसको डॉटेड लाइन से शो कराते हो ना, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, थोड़ा सा स्ट्रेट सा वर्टिकल लाइन बनानी है तो थोड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, आप देख सकते हो हमने जो पहले किया था लास्ट टॉपिक में 2.2 में, 2.2 में इस तरह से था कि इनसाइड, अब इसकी डोमेन अगर आप देखो तो कितनी डोमेन है, ए से बी तक, ए से बी तक डोमेन है। हम ये देख रहे थे कि इनसाइड कोई भी पॉइंट सी पे किया, सी के आप लेफ्ट साइड से आए एक दफा, ये राइट साइड से मैंने एरो हेड लगाया, ये आपने लेफ्ट साइड से आए। बोथ वेज आप देखते हैं ये थे कि जैसे जैसे आप सी के पास जाते जा रहे हो फंक्शनल वैल्यू, एक मिनट, फंक्शनल वैल्यू आप देख रहे थे कि किस नंबर के पास जा रही है। इसी तरह आप इस साइड से आए तो तब भी आपने क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू देखनी है। तो सी अब क्या चीज है, सी अब पॉइंट है इनसाइड द डोमेन। अब जब इनसाइड द डोमेन है तो सी के लेफ्ट साइड पे भी, सी के लेफ्ट साइड पे भी डोमेन फंक्शन डिफाइंड है और सी के लेफ्ट साइड राइट साइड पे, बोथ फेज में फंक्शन ऊपर डिफाइंड है ना। ऊपर फंक्शन डिफाइंड होगा तो आप सी को राइट, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल बिहेवियर देखा। अब जब आप राइट साइड से अप्रोच किए तब आपने फंक्शनल बिहेवियर, बेसिकली फंक्शनल वैल्यूज देख रहे हो कि किस नंबर को फंक्शनल वैल्यूज जा रही है। अब ये चीज है कि अब अगर आप ए, अब ऐसा ए क्या है, इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट, अब आप यही चीज अगर ए पे देखना चाहते हो तो लेफ्ट लिमिट जब आप ए की कैलकुलेट करने लगोगे, ए को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाह रहे हो तो ए के जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो किस तरह से देखोगे, वही देखना चाहते हो ना आपके। जब आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच कराया तो उस टाइम पे आपके पास फंक्शनल बिहेवियर क्या है, जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो। अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यूज है ही नहीं, लिमिट तो ये थी। यस मैम। अब जब फंक्शनल वैल्यूज है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट एंड पॉइंट है डोमेन, अगर आप इस तरह से देखो ए से बी पे डोमेन है, तो जो लेफ्ट हैंड पॉइंट इस केस में कौन सा, ए, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे आप लेफ्ट लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते या फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो लेफ्ट लिमिट को उस दिन मैंने आपको बताया था किस तरह से शो करते थे मैथमेटिकली, x अप्रोचेस टू a, और a के ऊपर जो लेफ्ट साइड वाली लिमिट होती थी a के ऊपर हम क्या लगाते थे, माइनस का साइन ऊपर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से जो b एंड पॉइंट है, जो b क्या है, अब इस केस में राइट हैंड पॉइंट है, तो राइट हैंड पॉइंट पे आप कौन सी लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो ऐसे सिनेरियोस जिसमें फंक्शन ही डिफाइन एक साइड पे है, दूसरे साइड पे आप फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे ए लेफ्ट हैंड पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट के केस में आप कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ राइट वाली राइट। और बी राइट हैंड है तो बी पे आप कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। सो
दिस वन इज कॉल्ड वन साइडेड लिमिट। अब वापस बुक पे आ जाते हैं। फिर जब आप फंक्शनल वही है जो बोथ वेज आपने अप्लाई किया हुआ था, और फिर उसी चीज को एक आपने क्वेश्चन है, जी जी जो ए से लेफ्ट पे था वो तो ए के ऊपर माइनस लिख दिया, लेकिन जो बी के राइट पे अनडिफाइंड है उसको मैथमेटिकली ये लिखेंगे एक्स एरो बी इज नॉट डिफाइंड। नहीं, x अपोज टू b, b के ऊपर आप पॉजिटिव साइन लगाते हो। अच्छा सही है, ये मतलब मैंने यही पूछना था। हाँ, हम ऊपर चले जाते हैं। ये आ गया टू साइडेड लिमिट उसने बताया। अब यहाँ पे वो डिफाइन करता है यहाँ पे कि जब आपके पास ये फॉर एग्जांपल x बाय मॉड ऑफ x का एग्जांपल उसने दी हुई है। x बाय मॉड ऑफ x पे अब वो इस तरह के कि कौन से वाला केस है, जंप केस है, जीरो पे जंप आ रहा है। जीरो के लेफ्ट साइड पे जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू क्या है, लेफ्ट लिमिट का -1 राइट -1, परफेक्ट हो गया। और जीरो पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इस केस में, 1 आ गई। 1 आ गई। तो उसको मैथमेटिकली लिखने का ये साइन है। लेट्स से यहाँ पे c आपका क्या है 0, तो यहाँ पे c का जो प्लस साइन है, प्लस साइन मीन राइट लिमिट एंड राइट, ये उसने बताया हुआ है राइट हैंड लिमिट मीन जब आप राइट साइड से c को अप्रोच कर रहे हो तो उसको सेपरेटली आप किस तरह से लिखते हो, ये सिंबॉलिकली है। और दूसरा वाला क्या है, इस केस में ये जो एग्जांपल है y इज इक्वल टू x बाय मॉड ऑफ x, इस केस में l का आंसर क्या आएगा +1, l इज इक्वल टू +1 and the other one is left hand limit। left hand limit क्या चीज है, -1 हो जाएगा। x approaches to c negative, c negative mean c आप अब लेफ्ट साइड से, ये हमेशा आप जब लेफ्ट लिमिट लगाओगे जो भी नंबर है उसके ऊपर आपने नेगेटिव साइन लगाना है, और जब आप राइट साइड से लगाओगे तो उसके ऊपर आपने प्लस का साइन लगाना है। और जब बोथ साइडेड लिमिट है तो बोथ साइडेड लिमिट के ऊपर ना तो आप प्लस लगाते हो ना ही माइनस लगाते हो। सो यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर जब डायरेक्ट इसने कोई चीज लिखी हुई है, प्लस भी साइन नहीं है नेगेटिव भी साइन नहीं है, इसका मतलब है उसकी बोथ साइडेड लिमिट लिखी हुई है। तो बोथ साइडेड लिमिट को हम जस्ट लिमिट भी कह देते हैं, और स्पेसिफाई सही है करते मैं। हैं जब वन साइडेड लिमिट होती है तब आप साइन लगाते हो, आइदर वो प्लस का हो आइदर माइनस का हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फिर मेंशन भी करते हो कि ये राइट हैंड लिमिट है एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये उसने लेफ्ट हैंड में। किया कि f of x इज इक्वल टू f of x बाय मॉड ऑफ x की राइट लिमिट ये है एंड लेफ्ट लिमिट आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करते हैं, एग्जांपल पे चले जाते हैं कि अगर हमें आ जाता है क्वेश्चन कि हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करके देनी है। तो एग्जांपल 1 क्या है, द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू, अब ये क्या चीज है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपका आ गया स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन इस केस में क्या चीज है, डोमेन इस केस में आपके पास -2 से 2 तक डिस्क्राइब की हुई है, और इसका वो ये कह रहा है कि ग्राफ क्या है, सेमी सर्कल है। ये ग्राफ आपने चैप्टर 1 में बनाना सीखा था, आप देख भी सकते हो। डोमेन यस मिस। कहाँ से स्टार्ट हुई है, -2 से 2 पे है, तो -2 डालोगे इसमें तो 0 आंसर आएगा। इवन दो इस फंक्शन में आप +2 डालोगे तब भी आंसर 0 आएगा, और जब आप 0 डालते हो तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, अपर सेमी सर्कल। अगर यहाँ पे मॉड ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन होता तो वो आपको देते वो थे नीचे वाला होता। हाँ लोअर सेमी सर्कल। तो अब क्योंकि इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 पर, तो -2 के लेफ्ट साइड पे लिमिट फंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है हम इसकी लेफ्ट लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, और +2 वाली साइड के राइट साइड पे नहीं है। तो उसने ये बताया कि जो -2 है, -2 की आप राइट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो उसने प्लस का साइन दिया हुआ है आपको, -2 पे यस मिस। वी हैव, -2 पे उसने प्लस का साइन लगाया, इट मीन क्या है ये राइट लिमिट, एंड +2 पे कौन सी लिमिट लगी हुई है, माइनस का साइन है, इट मीन +2 पे राइट एंड पे उसने बताई है कि लेफ्ट लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज आंसर इज 0। कैलकुलेट वैसे ही होगी वन साइडेड के, आपको जिस साइड से अप्रोच करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल बिहेवियर देखना है। तो 2 को जब आप +2 को जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 के पास जा रही है, तो ये आ गई वन साइड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, जो टू साइडेड लिमिट था उसको डिवाइड कर दिया पर्टिकुलर वे में कि वन साइडेड एंड लेफ्ट राइट साइड, वन साइडेड लिमिट लेफ्ट होगी या राइट होगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या चीज है, उसने जनरलाइज उसने कर दिया थ्योरम। थ्योरम क्या है, 6 a function f of x has a limit as x approaches to 0 if and only if it has left hand limit। आप ये कहोगे कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि एक फाइनाइट नंबर आंसर आए, फंक्शनल वैल्यू जब आप एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करे हो, तो ये L जो होगा, ये L एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में वो ये कह रहा है इफ इट हैज लेफ्ट एंड राइट लिमिट एंड दीज वन साइडेड लिमिट्स आर इक्वल। सो अगर
क्या चीज है? मतलब मिस अगर ये सेमी सर्कल की एक लिमिट 0 होती और एक 1 होती तो हम्म फिर ये ना होता एप्लीकेबल। फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप क्या कह रहे हो, ये उसने बताया है, यहाँ पे नंबर, वो एक ही नंबर सी पे बात कर रहा है। यहाँ पे उसने आपको टू डिफरेंट सी पे बताया हुआ है, ये उसने बताई है -2 पे और ओके +2 पे। ये एक ओके ओके पर्टिकुलर, इट मीन अगर आप इंडिविजुअली देखते हो ना -2 पे, तो -2 पे बोथ साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके मिस। क्यों? रीजन क्या है कि -2 की लेफ्ट लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। इसी तरह से +2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इस पे राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यस मिस। बट तो वो वन साइडेड है सिर्फ। वन साइडेड है। बट एट जीरो, जीरो पे अगर आप लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करोगे, क्या आंसर आएगा? मिस 0 पे क्या? लेफ्ट लिमिट 4 2 आएगा। +2 आएगा। और इसी तरह से जीरो पे आप राइट साइड पे जब कैलकुलेट करते हो 2 तब आएगा। फिर भी 2 आया। 2 इट मीन, आएगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो वो यही बात है कि आपकी ये लेफ्ट लिमिट का भी आंसर 2, राइट लिमिट का भी आंसर 2, दोनों फाइनाइट नंबर है, दोनों का सेम आंसर है। इट मीन आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ओके मिस। ठीक है। सो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर आपने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो किस तरह से करोगे? आप उसकी लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करोगे, आप उसकी राइट लिमिट कैलकुलेट करोगे। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आप ये फिर उसको कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और लिमिट फिर जनरल वे में फिर इस तरह से लिख देते हो ये कि x अप्रोचेस टू c। पहले क्या करते हो, c माइनस एंड c प्लस कैलकुलेट करते हो, एंड देन फिर उसको लिख देते हो सिंस दीज आर इक्वल, सो लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू c लिख के इक्वल टू दिस, जो भी आंसर आए। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरो पे लिमिट क्या होगी? x अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी ओके बात? मिस। यस नेक्स्ट मिस। हम आ जाते हैं, ये उसने पर्टिकुलर क्वेश्चंस करके बताए हमें। फॉर द फंक्शन ग्राफ्ड इन फिगर 2.27 एट x इज इक्वल टू 0, लेट्स से 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पे आप इसकी राइट लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो? मिस कौन से वाले की? 0 पे नहीं 2.25 मिस, लेफ्ट नहीं कर सकते। लेफ्ट नहीं कर सकते। आप जब भी इस तरह से आएगा तो आप ये लिख दोगे, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन लेफ्ट, डिफाइंड ऑन द लेफ्ट ऑफ f ऑफ x। ये मैथमेटिकल आप रीजन दे दोगे। ठीक है। ओके एट जीरो आपने लिखा, ये जो दूसरी लाइन है एग्जांपल के सॉल्यूशन की, एट x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x एंड x अप्रोचेस टू f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है? सिंस लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी आप लिख सकते थे, या ये भी लिख सकते कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन लेफ्ट साइड। ओके मिस। ठीक है। अब उसके बाद आपने जीरो के ऊपर देखनी है राइट लिमिट। तो जीरो की राइट लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करती है 1 राइट साइड या नहीं करती? 1 करती है। राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि आंसर एक फाइनाइट नंबर आ रहा है विच इज 1। यस मिस। क्लियर? उसके बाद 1 पे देखना है। 1 पे लेफ्ट 0 लिमिट क्या है? लेफ्ट लिमिट 0 एंड राइट लिमिट, 1। तो लेफ्ट लिमिट, बोथ लेफ्ट लिमिट, सॉरी, बोथ वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट, बट बोथ साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1 सिंस लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट डज नॉट इक्वल। यस मिस। एट 2 लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? मिस लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि राइट साइड से भी कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर 1 आएगा, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करोगे तब भी 1 आंसर आएगा, दोनों साइड से सेम है तो एग्जिस्ट करती है। अभी क्लियर है चीजें? यस मिस। नेक्स्ट, यस मिस। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फर्दर क्या चीज है, यहाँ पे आपने ये सैंडविच थ्योरम करना है। यहाँ से कि ये रिजल्ट था एक लिमिट इन्वॉल्विंग ये साइन थीटा ओवर थीटा। ये क्वेश्चंस करने, जो बीच में से स्किप कर देती हूँ वो वाला पोर्शन फिर आपने नहीं करना। ठीक है। अब ये उसने ओके ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे आप इसका मैनुअली ग्राफ बना सकते हैं किसका, साइन थीटा और थीटा का। देख सकते हो जैसे ही आप थीटा वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर इस फंक्शन का क्या बन जाएगा? 0। 0। जैसे ही 0 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो गया? मैथमेटिकल एरर हो जाता है हाँ, ना। मैथमेटिकल एरर मीन फंक्शन इज अनडिफाइंड एट 0। ठीक है। अब यस। ग्राफ बना के बताया हुआ है कि इसका ग्राफ y इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा का ग्राफ ये होता है।
तो ग्राफिकली अगर आप इसकी लिमिट देखो, उसने 2 वेज में इसका प्रूफ दिया हुआ है, फर्दर सॉल्व करके भी दिया है। हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। आप 0 पे देखना चाहते हो इसकी लिमिट, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? 1। परफेक्ट हो गया। ग्राफिकली हमें पता है, तो हमें ये जो फर्दर उसने प्रूफ दिया हुआ है ना, यहाँ से हम ये रिजल्ट कंक्लूड करते हैं इसके ग्राफ से, जिसे हम क्या कहेंगे, सैंडविच थ्योरम इसको कहते हैं। ये वाला था सैंडविच थ्योरम, नहीं सॉरी ये नहीं है, फर्दर है। तो ये थ्योरम 7 सिंपली उसने बताया हुआ है। थ्योरम 7 क्या है, ये रिजल्ट आप फर्दर क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ग्राफ से हमें पता चल गया कि नीचे प्रूफ भी दिया हुआ है, हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें ग्राफ से पता चल गया, तो हम वन वे भी अगर आपको लॉजिक मिल जाती है तो उसी पे हम करेंगे, ठीक है। सही है मिस, मतलब हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ग्राफ वो मैथमेटिकल एरर हो जाता। हाँ, तो साइन थीटा और थीटा जो है आपके पास क्या चीज है, 1। इसी को जनरलाइज करोगे तो वो ये रिजल्ट बेसिकली ये है कि साइन के साथ जो भी एंगल है ऊपर, वही एंगल एग्जैक्ट अगर नीचे आ जाता है और उस अगर वो वाली एंगल की लिमिट 0 को अप्रोच करी है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, हमेशा 1 होगी, 1। ठीक है। ओके। यहाँ से ये चीज आई कि अगर साइन 2x ओवर 2x है एंड 2x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट क्या होगी, 1 होगी। परफेक्ट हो गया। यही चीज हमने क्वेश्चंस करने थे, तो ये क्वेश्चन आ गया। शो दैट क्वेश्चन पार्ट ए क्या है, क्वेश्चन पार्ट ए की बजाय हम पहले साइन h-1 ओवर h ये दिया होगा। हमें क्या करना है, उसने कहा है कि शो करना है कि h लिमिट क्या है, 0 को जब अप्रोच करिए h की लिमिट, तो आंसर 0 आता है। कैसे करोगे? मैं बस ग्राफ के अंदर उसको ड्रॉ करते वक्त 0 पे वो बना देंगे जो हॉलो सर्कल होता है। नहीं, हम ये करेंगे, वो साइन का था वो वाला ग्राफ, हम ये करेंगे, हमने ये जो थ्योरम पढ़ा है ना, ये वाला कर्सर मूव जिसमें मैं कर रही हूँ, ये वाला हमने जी। रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। पहले पार्ट बी देख लो। पार्ट बी के केस में क्या चीज है, ऊपर ऑलरेडी साइन 2x पड़ा था, तो हमें क्या चाहिए, साइन 2x चाहिए नीचे। अगर ओके। ऊपर साइन 2x है, नीचे 2x चाहिए। हमें अगर 2x चाहिए तो हम खुद से नहीं नीचे 2x बना सकते। कैसे करेंगे, 2 से अगर इस फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी करा दें, 5 हम एक्सपोनेंट के बाहर ले जाते हैं, क्यों, 1/5 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट लेक्चर में, कि अगर कांस्टेंट पड़ा हुआ है फंक्शन के साथ, तो आप बाहर निकाल के इनसाइड फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हो लिमिट, ओके। ठीक है। तो हम ये सोल्यूशन पे आते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। बी पार्ट जरा पहले देखो, वो यही किया उसने, साइन 2x और 5 2x था, तो उसने क्या किया, उसने 2/5 करवा दिया मल्टीप्लाई, ओके बस। न्यूमिनेटर में भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। अब जब डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 5 से कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में क्या बन गया, जस्ट 2x, और जो न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ था 2/5 वो बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट, ओके बस। ठीक है। उसने 2/5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया था, आप जस्ट 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करा सकते थे और 5 को खुद से बाहर निकाल लेते, तो वो जी यही बस। फैक्टर आना था, यही आंसर, ठीक है। अब फर्दर क्या था, अब हमें चाहिए थी जो एंगल है वो वाली लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, x एक वेरिएबल है, तो x वेरिएबल के साथ 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब वो भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा ना, जी बस। ठीक है। तो अब ये उसने वही वही ये फर्दर उसने यही अप्लाई करना है। एक मिनट, वो ये कह रहा है, नाउ इक्वेशन 1 implies with theta is equal to 2x, थीटा को क्या कर दो, 2x अप्लाई कर दो, सब्स्टिट्यूट अगर कर दो तो वो ये थ्योरम 7 बन जाएगा। क्या 2x की जगह आपका क्या बन गया, थीटा, नीचे भी वही थीटा है। जब थीटा है तो अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज x अप्रोचेस टू 0 implies 2x also approaches to 0। किस तरह से, कि अगर x की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने 0 0 0 1 0 0 0 1 है अगर, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 0 0 2 हो जाएगा, स्टिल जी बस। 0 को ये अप्रोच करे, तो ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। तो 2x की वैल्यू भी 0 को अप्रोच की, तो यहाँ पे फर्दर आपने क्या किया, फिर रिजल्ट अप्लाई कर दिया कि साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट जब थीटा अप्रोच टू 0 होता है तो लिमिट 1 आती है, तो इस तरह से आंसर क्या आ गया, 2/5। ओके बस। क्लियर हो गया। अब ये 6 पार्ट देखते हैं, उसके बाद 5 पार्ट पे जाते हैं। 6 पार्ट में क्या है, tan
t secant 2t over 3t। t की वैल्यू क्या है, 0 को अप्रोच करिए। अब अगर आप डायरेक्ट t की वैल्यू आप सोचो कि मैं इसको जैसे 2.2 में क्वेश्चंस किए थे, हम डायरेक्टली पोलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देते थे। अगर हम डायरेक्टली पुट करें, डिनोमिनेटर हमने वहां पढ़ा था, डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 होगा वो वाली लिमिट आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यस मिस। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह कर सकते हैं, tan और secant को जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। tan किसके इक्वल लिख सकते हो आप, tan को हम लिख नहीं सकते sin t ओवर cos t, मिस लिख सकते हैं ना। मुझे याद नहीं है बट हाँ आई गेस। sin t क्या चीज होता है, sin t बेसिकली ये था, sin t का फार्मूला है, आपने रिकॉल करना। sin t इसके इक्वल था sin ओवर सॉरी tan t इक्वल होता है sin t ओवर cos t के। लिख के बता दूं। ओके जी मिस। टोटल आपने 6 टाइप के चैप्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट वन था cos t, sin t अगर एज अ थीटा देख रहे हो तो वो थीटा या x भी देख सकते हो। तो tan किसके इक्वल होता है, tan x अगर आप लिख लेते हो, एक मिनट, तो tan x किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेफिनेशन है, सिंपली tan x इक्वल होता है, अब लिखा नहीं जा रहा, ऊपर आता है sin x और डिनोमिनेटर में आता है, मतलब ये कि दो फंक्शन थे ना फर्दर, sin tan x, is equals to sin over cos हो जाता है। हाँ जी, ओके मिस। ठीक है। ऊपर मैं लिख देती हूँ जस्ट एज फॉर साइन, एंड नीचे लिख देती हूँ जस्ट, एंगल हमने लिया हुआ x, तो ऊपर है x एंड नीचे क्या है, sin x cos x है, ठीक है। साइन को डिवाइड करा दो अगर cos x से तो tan x बनता है, और इसी तरह से secant किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos x के, ओके मैम। ठीक है। ये रिकॉल कर लेना वहां से चीजें। एंड cosecant किसके इक्वल होता है, 1 ओवर sin के, तो ये उसने यही किया है। यहाँ पे ये जो tan t था, tan t को हम लिख नहीं सकते sin t ओवर cos t, तो उसने यही किया, उसने डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी साथ ही कर दिया है। किस तरह से, इसमें से हमें चाहिए था sin t, तो sin t ऊपर रहा, डिनोमिनेटर में था cos t, उसको सेपरेटली डॉट करके लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपका 3 था, 3 एज अ कांस्टेंट बाहर चला गया तो 1 ओवर 3 आ गया यहाँ पे, और नीचे क्या था t, तो साइन के नीचे आपने t लिख दिया, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो रिजल्ट ऊपर वाला अप्लाई करना चाहता है, ओके ठीक है। और इसमें साइन वाले फैक्टर में क्या था, cos t, वो यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, और उसके बाद cosecant किसके secant किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos के, तो secant 2t है आपके पास, तो secant 2t वो किसके इक्वल आ cos जाएगा, 2t हो गया। 1 ओवर cos 2t। तो 3 डिफरेंट फैक्टर बना दिए उसने, ठीक है। तो ओके इंडिविजुअली मैम। लिमिट किस पे अप्लाई हो जाएगी, अब इंडिविजुअली जो फर्स्ट वाला फैक्टर है sin t ओवर t, इस पे आप थ्योरम लगा सकते हो। फर्दर अगर आप देखो 1 ओवर cos t क्या है, अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्मूथ ग्राफ बनता है cos का, यस मैम। और 0 पे cos की वैल्यू क्या होती है, 0 सॉरी 1 होती है ना cos की। यस मैम। तो साइन में भी जब फर्दर वाला cos 2t है, इसमें भी जब आप t की वैल्यू 0 डालोगे वो भी 1। ओके तो मिस। मिस बट मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से तो इसका आंसर कुछ और आ रहा है। नहीं, हमने अगर थ्योरम्स अगर आपको याद हो, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, ये हमने थ्योरम्स पढ़े थे प्रीवियस वाले टॉपिक में, ये वेट अ मिनट, 2.2 में, पे हमने देखे थे, ये थे लिमिट लॉस। क्या पढ़ा था कि अगर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना,
लेट्स से एक फंक्शन f है और दूसरा वाला फंक्शन क्या है, g ऑफ x है, और इनके प्रोडक्ट पे जब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ये 4 रिजल्ट है, तो लिमिट आप किस तरह से अप्लाई करोगे, आप इंडिविजुअली इसकी लिमिट इनटू लिमिट ऑफ f ऑफ x डॉट लगा के लिमिट ऑफ g ऑफ x लगाते हो, प्रोडक्ट ले लोगे लिमिट्स का भी। ओके ठीक है, और रिजल्ट क्या था उस वाली इन वाले केसेस में, जैसे यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपने सेपरेट अप्लाई की थी, डिनोमिनेटर में आपने सेपरेट लगा दी लिमिट। इसी तरह अगर प्रोडक्ट है तो एक फंक्शन पे अलग लगा लोगे, दूसरे वाले फंक्शन पे सेपरेट लगा लोगे। इसी में आपने ये भी पढ़ा था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सबके सब फंक्शंस क्या थे, हमेशा अलग अलग इनके लिमिट एग्जिस्ट करती ही होती है सारे के सारे पॉलिनोमियल्स की। उसके बाद क्या था, आपने ग्राफिकल रीजंस पढ़ी थी कि ग्राफिकली जब आपके पास जिस फंक्शन का ग्राफ स्मूथ होगा, ना तो जंप होगा, ना ही वैल्यू टू मच ऑसिलेशन वाली होगी, ना ही वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो उस केस में हमेशा स्मूथ जिस फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। cos x का ग्राफ कैसा होता है, साइनोसाइडल वेव का ना, याद भूल गए ग्राफ कैसे किए थे चैप्टर 1 में। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। मैं आपको उस पर दिखा देती हूँ बना के ना। एक सेकंड, मैं अपने रजिस्टर से देख लेता हूँ। आप उधर से देख, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कॉस का, अगर आपने ग्राफ बनाना है। ये ऐसा होता है ग्राफ, इब्राहिम यहाँ देखें। ओके मिस। इधर से भी ऐसे साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, तो थोड़ा इस तरह बना, हमेशा स्मूथ ग्राफ है इस तरह से, एक ही सेम ही शेप है जो स्ट्रेट में चलती जाती है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ना तो जंप आ रहा है, ना ही वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करिए, ना ही टू मच ऑसिलेशन है, तो ग्राफ स्मूथ है, इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो उस केस में वो जो क्वेश्चन किया था उसने बेसिकली ये किया है कि 1/3 एज अ कांस्टेंट बाहर ले आया, लिमिट लगाई किस पे, अब मैं जस्ट एल लिख रही हूँ, फॉर लिमिट साइन टी ओवर टी इनटू फर्दर फैक्टर क्या था, दोबारा से लिमिट वो अप्लाई करेगा यूजिंग द रिजल्ट कि अगर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आप सेपरेटली लिमिट सब पे अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या था, 1/cos t। यस मिस। लिमिट t की वैल्यू अप्रोच कर रही थी 0 को, ठीक है। और अगला फैक्टर क्या था, 1/cos 2t, इस पे आपने अलग लगा दी। तो क्या करोगे, इंडिविजुअली सबकी सेपरेट सेपरेट लिमिट अब कैलकुलेट होगी यूजिंग द लास्ट 1/cos t। अब सब में लिमिट किसको अप्रोच करी है, 2t को। फर्स्ट वाले फैक्टर पे रिजल्ट अप्लाई हो गया, रिजल्ट क्या था, अगर साइन थीटा ओवर थीटा थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच करी है तो उसका लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। ओके मिस। इस पे ये लग गया। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना था, डिनोमिनेटर अनटिल अनडिफाइंड है, t की वैल्यू 0 डालोगे तो cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है। यहाँ पे ये ग्राफ में अगर देखो तो ये 1 है, वैल्यू भी डालकर देख सकते हो, x की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालोगे कैलकुलेट करो जरा 1 आती है। तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड है गिवन लिमिट पे, और ग्राफ भी हमें पता है कि स्मूथ है, तो लिमिट हमेशा इसकी एग्जिस्ट करेगी। अब जब ग्राफ स्मूथ है तो सिंपली आप इसकी लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करते हो, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। t की लिमिट सिंपली आपने पुट करनी है, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे t की जगह आपने 0 डाला तो 1/cos t था ना, तो 1/cos 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके मिस। सिंपली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है इस वाले केस में,
1 ओवर कॉस, एक दफा एक स्टेप में बेशक आप लिख लो पहले, अगले स्टेप में उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसमें क्या लिख लोगे, 1 ओवर सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपली, तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा, 1 ओवर कॉस एंड 0। इसी तरह से अगले पे भी वही लॉजिक लग जाएगी कि अनडिफाइंड नहीं है, फाइनाइट आंसर आ रहा है, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इस वाले के ऊपर भी आप लिख लोगे 1 ओवर कॉस 0। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप अब जरा यस करो, ये भी 1, ये भी 1, तो उसने वही किया हुआ, 1 into 1 बाहर पड़ा हुआ, तो 1 over 3, तो आंसर क्या आ गया, 1 over 3। 1/3। आप ही समझ आ गई कैसे हुआ है? यस मिस। मिस मुझे अब साइन वाला फिर से एक दफा बता देती हूँ, मैं नोट डाउन कर लूँ। हाँ ये मैं यहाँ पे कर, ये क्या चीज नहीं पता चला यहाँ से, साइन t over t है। यस मिस। रिजल्ट ये है कि लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा जो है, जब थीटा वैल्यू होती है, बेसिकली एंगल जो है वो भी साइन का एंगल होगा, अगर वही एंगल नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है और वो वाला एंगल की वैल्यू 0 पे आपको लिमिट अगर कैलकुलेट करनी है, तो वो हमेशा लिमिट का रिजल्ट ये है कि 1 आएगा आंसर। ओके, ये हम मैथ्स के उस मतलब कैलकुलेटर पे नहीं देख रहे, ये ये हम कैलकुलेटर थ्योरी पे नहीं के देख बेस रहे, पे देख। ये आपने ये थ्योरम 7 पढ़ा है, सही इसको है मिस। उससे ही बाकी जो कॉस वाला था वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वो कैलकुलेट और करके होगा बाय सब्स्टिट्यूशन, उस पे दूसरा रूल लग रहा है। ठीक है। ओके मिस, अब मुझे समझ आ गई है। हम्म, जो साइन है सिर्फ वो वाला हम थ्योरम 7 यूज करेंगे उस हाँ पे। सिर्फ साइन वाला। ठीक है, अब उसके बाद ओके क्या मिस। चीज है, अब पार्ट ए आप देख लो, पार्ट ए के केस में क्या चीज था, पार्ट ए है कॉस हाइपर सॉरी कॉस एच माइनस 1 ओवर एच। अब आप ये देखो कि अगर आप इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप एच जीरो डायरेक्ट इसमें अप्लाई करो, ये साइन की फॉर्म में है नहीं, तो एच अप्लाई करोगे जैसे डिनोमिनेटर में एच जीरो आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट इसकी सब्स्टिट्यूशन से लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई। लेट्स से हमने सोचा कि एच को हम इस साइड भी डिवाइड करा दें, लेकिन सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टर क्या बन जाएगा, कॉस एच ओवर एच माइनस 1 ओवर एच। स्टिल कोई भी इसकी वो प्रोग्रेस नहीं है, वो 0 ओवर 0 फॉर्म ही रह रही है, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ऐसे ही हो जाएगा ना, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी दे देगा। तो अब क्या यस मिस। करोगे, तो आपने जो अभी रिसेंट रिजल्ट पढ़ा है साइन वाला, आप ये कर दो कि कॉस को कन्वर्ट कर लो साइन में। तो यहाँ वो ये कर रहा है, ये सेकेंड ईयर में रिजल्ट थे डबल एंगल आइडेंटिटी वाले, हाफ एंगल आइडेंटिटी एंड डबल एंगल आइडेंटिटी, तो ये फार्मूलाज हैं वहां पे किए थे, ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, तो ओके ये फार्मूला क्या चीज है, फार्मूला यहाँ फार्मूला ये है कि cos h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h ओवर 2। वहां थीटा की फॉर्म में ओके। फार्मूलाज थे, क्या था कि रिजल्ट लिख लें, ये याद करना पड़ेगा फार्मूला, ये एफएससी में किए थे। ठीक है, अब क्या चीज है वहां पे, वो आपको याद है रिजल्ट कहीं पे आपने मैथ्स में पढ़ा हो, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। मिस मैंने मैथ्स बहुत साल पहले की थी तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सिंपली फार्मूला, ये आपको फिर याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ये आप ओके याद मिस। करोगे कि क्या चीज है, सिंपली ये होता है कि cos जो भी थीटा है ना यहाँ पे, इस केस में थीटा क्या है, h, तो वो फार्मूले में बनता क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आता है हमेशा, और जो इधर इस वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे जो एच का एंगल था ना, उसको आपने हाफ से डिवाइड कराना है, तो यहाँ पे एच है, तो ये क्या बन ओके जाएगा h बाई 2। तो बेसिकली फार्मूला जनरली ये था कि cos लिख लो बेशक, cos थीटा इज इक्वल मैंने ये लिख लिया मिस। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी एक फंक्शन है। फार्मूला फार्मूला ये cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाय। 2। ओके मिस, थीटा इसको आप डिवाइडेड बाय 2 राइट। बिल्कुल, ये वही है ना, ये जो यहाँ ओके लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ एच, मैंने आपको थीटा ओके लिखवा दिया, ओके मिस, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इसमें लिख जो भी लिया आप, मिस, मैंने ये लिख लिया। हाँ जो मैंने हाईलाइट कराया और जो आपको बताया एग्जैक्ट वही है, बस थीटा की जगह यहाँ पे एच यूज हुआ हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल एच है। ओके मिस। अब इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो एंगल था ना थीटा, उसको राइट साइड पे आपने 2 से डिवाइड कराया हुआ है। अब यहाँ पे यस हम मिस। डेरिवेशन नहीं कर रहे,
बस ये आप एज इट इज याद कर लेना इसको, ठीक है। अगर चाहते हो तो ये आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे, वो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं है, हमें ये करना था, तो उसने वो यही किया है। इस पे जब एंगल लगाया ना, तो cos h किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 के। तो जरा वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाला 1 है और ऊपर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी -1 पड़ा हुआ था, कैंसिल आउट हो गए। यस मिस। तो बच क्या, -2 साइन स्क्वायर h बाय 2। अब ऊपर ऊपर रिजल्ट क्या है, ऊपर h बाय 2 एंगल है, नीचे h पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या किया कि हम इसको सेपरेटली, ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा है जस्ट साइन का, ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया है साइन का स्क्वायर। यस मिस। तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, साइन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2? यस मिस। लिख सकते हैं ना। तो जी। जो साइन h बाय 2 है, साइन h बाय 2, और डिनोमिनेटर में एक वाले केस पे आप अब वो वाला रिजल्ट थ्योरम जो अभी जो ऊपर पड़ा वो लगा सकते हो। कौन से वाला, साइन h बाय जो ऊपर एंगल है वो ही नीचे भी आ गया। क्यों, कैसे, ये न्यूमिनेटर में जो 2 पड़ा हुआ है इसको हम लिख नहीं सकते h बाय 2 की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में ले जाओगे जब इसको, इस 2 को, तो ये क्या बनेगा, 1 बाय 2। यस मिस। तो 1 बाय 2 जब h के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया, h बाय 2। यस मिस। तो जो एंगल है वही एग्जैक्ट नीचे भी आ गया। सही है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब ऊपर बन गया है साइन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 है। तो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो लेफ्ट पे उसने बताया, लेट थीटा इज इक्वल टू h बाय 2। तो फैक्टर क्या बन जाएगा वो आपका, साइन थीटा बाय थीटा इंटू साइन थीटा। ओके मिस। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला, अब इस पे रिजल्ट वही वाला लगेगा अगेन, कि आप 2 फंक्शंस बन गए, वन फंक्शन इज साइन थीटा ओवर थीटा एंड द अदर वन इज जस्ट साइन थीटा। यस मिस। ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे आपने रिजल्ट अब आप लगा सकते हो कि 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन पे अब जब आपने लगाई लिमिट साइन थीटा बाय 2 थीटा पे, तो उस पे वो जो थ्योरम 7 था उसके अकॉर्डिंग आंसर 1 आ गया। लेकिन साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, अगेन साइनोसाइडल, जैसा cos थीटा का यस सेम मिस। सेम वैसा ही स्मूथ ग्राफ है, ना इसमें जंप है, ना वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करिए, ना ही टू मच ऑसिलेशन है। तो इसलिए अब लेकिन ये जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। जीरो होगी, हाँ जी। अब वो सही है मैं। बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा। दूसरे वाले पार्ट में आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, जैसे साइन 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 ही होता है। अगर ये साइन डिनोमिनेटर में पड़ा होता तब आप 0 नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज इंफिनिटी। अब क्योंकि ये न्यूमिनेटर में 0 आ रहा है तो न्यूमिनेटर में तो फर्क नहीं पड़ता ना। यस मिस। ठीक है। तो इसलिए आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फर्स्ट वाले का आंसर 1 बन गया, दूसरे वाले का आंसर 0 बन गया। तो 0 इंटू 1 इज 0, आंसर आ गया। ओके मिस। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, देखें जरा हो जाएगा। यस मिस। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने उसने बनाया हुआ है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो सिंपली आपने देखना है और चेक करके करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बीसी टाइप का। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपसे पूछा है फाइंड लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, सेपरेटली उसने पूछा है। उसने कहा डज x approaches to 2, which means both side limit exist, if so what is it, and if not why not। रीजन देनी है 2 पे क्यों नहीं लिमिट करती। अब आप इस पे ये भी लिख सकते हो। अब 2 वेज हैं इसके पास, आपके पास आंसर करने के। क्या, एक तो आप यहाँ पे, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया ना कि आपने ग्राफिकली करना है या मैथमेटिकली करना है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ये उसने फार्मूला भी दिया हुआ, फार्मूला आप मैथमेटिकली करने के लिए यूज करोगे, एंड ग्राफिकली अगर कर रहे हो तो सिंपली डायग्राम यूज हो जाएगी। अब जब लेट्स से यस आप मिस। मैथमेटिकली करने लगे हो, तो जब आप x की लिमिट, लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करोगे तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, मिस 3 माइनस एक्स। परफेक्ट हो गया। और राइट साइड के लिए फंक्शन की जगह फिर क्या, एक्स ओवर 2 प्लस 1। ठीक है। और जब आप फंक्शन पुट कर लोगे, बोथ आर द पॉलिनोमियल्स, और सब लिमिट किस तरह से कैलकुलेट होगी, सिंपली आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट वाले केस में जब आप 2 पुट करोगे, 3 माइनस 2 इज 1, यस। एंड और जो राइट लिमिट आएगी 2 पे, उस पे क्या है सब्स्टिट्यूशन से, 2 बाय 2 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। यस मिस।
तो बी पार्ट का आंसर क्या आएगा? सिंस लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया Yes, miss. मैथमेटिकली लिखने का आंसर। और अगर आप ग्राफिकल से देखते हो तो ग्राफिकली आप ये बता सकते हो सिंस वी हैव अ जंप एट 2, The limit does not exist. परफेक्ट हो गया। ठीक है, बोथ वेज आप आंसर कर See. सकते हो क्वेश्चंस को, लेकिन मेथड कन्वे होना चाहिए। मैक्सिमम बात आप बताओ। अब जब ग्राफिकली लिख रहे हो ना तो आप ग्राफिकली ये बताओ कि लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करते हो तो ये भी आप लेफ्ट Miss, लिमिट। एक question है. हम्म Does limit when x approaches 4 for f of x exist? तो ये तो exist करती है ना? करती है बिल्कुल। सही है मिस. वो आप मैथमेटिकली करके बता दो इसको कौन सा जी फंक्शन यूज होगा। जी, क्योंकि वो उसके दोनों साइड पे इक्वल होगी वो. इक्वल होगा x/2 + 1 वाला फंक्शन। ठीक है, यस मिस. अब उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले नहीं करने आपने। लेट साइन f of x इक्वल टू 0 और साइन 1/x वाला। हाँ, ये अगर ग्राफिकली आ जाता है ना, ग्राफ साथ में दिया तो ग्राफिकली आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। रीजन क्या है इसमें? टू मच ऑसिलेशन। यस मिस. राइट साइड पे क्या पड़ी हुई है? टू मच ऑसिलेशन है, राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एंड सिंस यस लेफ्ट मिस. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट लिमिट एग्जिस्ट करिए तो बोथ साइडेड लिमिट एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस मिस. चलो, अब इनमें से क्वेश्चन जो आपने करने यप. हैं, जी मिस. ये यहाँ तक करोगे। ये जो ये वाली डबल एंगल आइडेंटिटी लगी यूजिंग साइन थीटा और थीटा वाला जो दिया हुआ है ना उसने, ये 21 से लेके 21 टाइप वाले क्वेश्चन 42 तक है ना, ये वाले भी करने हैं 21 से 42 तक। बीच बीच में से आप करके देख लेना, ठीक है। ओके मिस. और ये वाले भी करने हैं, ये जो 20 बेसिकली टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं जो बीच बीच में से आप ट्राई करोगे। ओके मिस. ठीक है, वापस इस पे देख लो। अब ये उसने जैसे ये वाला फैक्टर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, अब ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है? पोलिनोमियल। x ये भी plus 2. क्या है? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की पावर क्या है? 1/2 स्क्वायर रूट है ना, यस इसी मिस. का 1/2। यस और मिस. पोलिनोमियल भी ऊपर वाला भी, ऊपर वाले की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नीचे वाली भी करेगी। किस पे नहीं करेगी? अगर आपका डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो। और अनडिफाइंड कब बनेगा? जब आप x की वैल्यू -1 -1. लेकिन आपको यस मिस. -1 पे तो दी ही नहीं है, आपको किस पे दी है? 0.5 पे। 0.5. और लेफ्ट यस लिमिट मिस. उसने पूछा है, तो उसी ये तो तरह मैथमेटिकली हम कर सकते हैं. मैथमेटिकली किस तरह से करोगे? सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 0.5 x पे इन डाल इन देंगे. द फंक्शन। यस मिस. जस्ट 0.5 डाल देंगे बस. हाँ 0.5 डाल देंगे। सिंपली आपने चेक ये करना है कि आपका डिनोमिनेटर